नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करेंगे दोनों स्टॉक्स की, तो हमें यह ऑटो सेक्टर से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर्स के नंबर्स की, तो नंबर्स हमें इनके कल 8 नवंबर को आते हुए देखने को मिले हैं। तो बात करें इन दोनों स्टॉक की, तो इनके Q2 के नंबर्स के चलते आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं, जिसके चलते आपको इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की, तो अशोक लीलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें अशोक लीलैंड की, तो कल 8 नवंबर को स्टॉक में 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 222 रुपये के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें स्टॉक में, तो कल हमें भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली, वहीं स्टॉक हमें ग्रीन निशान या 2.5% की शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो हो सकता है बाजार को इसके नंबर अच्छे लगे हों और इसी वजह से आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिली हो। तो देखेंगे इसके Q2 के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें अशोक लीलैंड स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो मार्केट कैप देखिएगा आप 65,200 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक का 52 वीक हाई भी आपको 264 पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें, तो स्टॉक लगभग 40 रुपए के आसपास अगर हम देखें, तो अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है और स्टॉक में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। और उसके Q2 के नंबर्स के चलते आप चाहें तो स्टॉक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स के हिसाब से, तो 5 साल में अगर हम देखें, तो 190% के आसपास की रिटर्न्स दे चुका है। तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं और चाहें तो इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अशोक लीलैंड की, तो इसके Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहा है। बात करें जून 24 से सितंबर 24 की, तो आप सेल्स को देखिएगा 10,724 करोड़ रुपए से बढ़ करके 11,148 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स या रेवेन्यू में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो 1,868 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2,040 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIDT में भी जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आप देखिएगा 551 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट बढ़ करके 767 करोड़ रुपए तक हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण रहा है कि स्टॉक में कल हमें 2.5% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि बात करें Q2 के नंबर्स की, तो नंबर्स हमें इसके एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। EPS को आप देखेंगे तो ₹1.73 से बढ़ करके ₹2.40 हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे, यानी कि सितंबर 23 से, तो आपको रेवेन्यू या सेल्स में जरूर 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन EBIDT की बात करें तो 9% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट में 15% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करें EPS की, तो EPS में भी 34% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें अशोक लीलैंड की, तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यही कारण रहा है कि स्टॉक में 2.5% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। तो जिसके चलते आप इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। बात करें ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेल के जो अक्टूबर मंथ के आंकड़े थे उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको और कंपनियों की जो ऑटो सेल्स है किस तरह से रही है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आपको कार्ड में देना चाहूँगा। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि आपको अक्टूबर मंथ में ऑटो कंपनियों की जो सेल्स हैं किस तरह से देखने को मिल रही हैं। अब बात करें वहीं दूसरे स्टॉक की, तो टाटा मोटर्स इस समय स्टॉक काफी चर्चा में हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें 8 नवंबर की, तो 8 नवंबर को हमें इसके Q2 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फिर टाटा मोटर्स पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी और मैंने इस स्टॉक को बाई के लिए कहा था। तो लेकिन उसके बाद स्टॉक में और भी गिरावट हो गई है। तो ऐसे में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये भी सवाल होता है कि आपने स्टॉक को बताया और स्टॉक में गिरावट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है। ना ही तो स्टॉक मार्केट को और ना ही किसी भी स्टॉक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपको स्टॉक में आगे का मोमेंटम कैसा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें टाटा मोटर्स की, तो यह स्टॉक ऐसा नहीं है कि आप इस स्टॉक को अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में बेच करके निकल जाए। बात करें टाटा मोटर्स की, तो एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और इस स्टॉक के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में अगर हम बात करें टाटा मोटर्स कंपनी की, तो क्या वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस स्टॉक में यह जो गिरावट आपकी देखने को मिल रही है, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकती है। बात करें स्टॉक की, तो यह स्टॉक कहीं जाने वाला नहीं है और यह अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में इसके हाई से हम देखेंगे तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर्स स्टॉक के Q2 के नंबर्स ये भी स्टॉक पर असर डालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का यह गोल्डन टाइम है। तो आप इस स्टॉक को चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें टाटा मोटर्स की, तो 8 नवंबर को स्टॉक में 2% तक की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 803 रुपये
के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें टाटा मोटर्स की तो आप मार्केट कैप देखेंगे तो आपको 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आपको यह 1180 पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि बात करें स्टॉक की तो स्टॉक 1180 से 803 रुपये तक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे इस स्टॉक को, अगर मैं आपको 1 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आपको 23-23.5% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 साल में आप देखेंगे तो 375% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। और हम इस स्टॉक की गिरावट को कैलकुलेट करें तो इस स्टॉक की गिरावट को भी देख लेते हैं। यह स्टॉक आपको 28% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो बात करें टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक अगर आपको 30% के आसपास गिरावट में देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता। तो आप ऐसे में टाटा मोटर्स स्टॉक पर नज़र रखें और उसके Q2 के नंबर्स के चलते अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप एक साथ खरीदारी न करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें टाटा मोटर्स की, अगर हम 2023 की बात करें तो निफ्टी 50 में यह एक इकलौता स्टॉक हमें देखने को मिला था जो कि 1 साल में हमें डबल होता हुआ देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में कोई भी मौका ना गंवाएं। अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो इस स्टॉक में आप बेझिझक खरीदारी करें और होल्ड करें। आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं टाटा मोटर स्टॉक आपको कैसा लगता है, क्या इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी की जा सकती है या नहीं। आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बात करें टाटा मोटर्स की तो इसके Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स हमें कल 8 नवंबर को देखने को मिले थे और स्टॉक में कल हमें 2% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो ऐसे में बात करें इसके नंबर्स की तो जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 1,08,048 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 1,01,450 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है। तो बात करें इनकी सेल्स की या रेवेन्यू की तो गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 15,785 करोड़ रुपए से कम होकर के 12,159 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 5,692 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 3,450 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते आपको स्टॉक में कल 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। बात करें EPS की तो 16 रुपये 74 पैसे से कम होकर के 9 रुपये 8 पैसे रह गए। तो EPS में भी गिरावट देखने को मिली है। तो बात करें टाटा मोटर्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें Q2 के नंबर्स की तो नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अगर इसके Q2 के नंबर्स खराब रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया है, या इस स्टॉक में आपके पास एक शानदार मौका भी हो सकता है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यानी कि सितंबर 23 से आप देखेंगे तो आपको सेल्स में 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, EBIDT में 12% की गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 13% की गिरावट देखने को मिलेगी, EPS में आपको 20% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें नंबर्स की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखने वाली बात भी होगी कि स्टॉक आपको गिरावट में कब तक देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और थोड़ा समय दें। यह स्टॉक आपको जल्दी ही रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। तो मुझे यही खास अपडेट इन 2 ऑटो स्टॉक्स से देनी थी। इनके Q2 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें अशोक लीलैंड की तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। वहीं बात करें तो टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इसके नंबर्स हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।